क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजमेंट पार्ट है। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। ठीक है, आज हम देखेंगे एक डायग्राम की हेल्प से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, आइए देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है फाइनेंस। और फाइनेंस कहाँ से आता है? द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज़ द कैपिटल। जो ऑर्गेनाइजेशन में हम कैपिटल यूज़ करते हैं और बहुत सारे जगह से कैपिटल्स आते हैं, वो होता है एक मेजर सोर्स होता है फाइनेंस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैपिटल को हम ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो को मेंटेन करता है। विदाउट कैपिटल कैश ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम फाइनेंस को बहुत सारे ये पोस्ट डिको बी आर, ठीक है, ये कीवर्ड है जिसकी वजह से हम कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के हेल्प से, ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से, स्टाफिंग के लिए हम कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, डायरेक्टिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और बजटिंग के लिए। ठीक है, जो कैपिटल है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मोस्ट एलिमेंट ऑब्जेक्टिव टू अचीव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर एमसीक्यू में आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है CSR प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी के अंडर रन करती है। वो सोसाइटी से रॉ मटेरियल लेती है, सोसाइटी से वर्कफोर्स लेती है, एम्प्लॉयज सोसाइटी से लेती है, तो वो उसको इन रिटर्न सोसाइटी को कुछ पे करना पड़ता है। नॉट इन द सेंस कि कैश पेमेंट करना पड़ता है या ऐसा कुछ, बट फॉर एग्जाम्पल कि एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना होता। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि लोग गर्मी के मौसम में अगर SBI बैंक जगह जगह पे ठंडा चिल्ड वाटर सप्लाई कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल, वो हो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लेटर ऑन ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिला के बनते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है एस्टिमेशन ऑफ फंड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड होते हैं, जो कैपिटल होता है, जो मनी होता है, वो किस किस फंक्शंस में कितना कितना यूज होगा फ्यूचर में, उसका हम एक एस्टिमेट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसका एस्टिमेट बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस एरियाज़ में कितना वेल्थ यूज़ होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ओवर एस्टिमेट हो गया तो हमारे फंड का लॉस होगा, अगर अंडर एस्टिमेट हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वेस्टेज होगा। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए, ना ही ओवर एस्टिमेट होना चाहिए, एक प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का, वो आता है एस्टिमेशन ऑफ फंड में। सेकंड फंक्शन आता है फाइंड आउट इफेक्टिव सोर्सेस ऑफ फंड। ये आता है कि हम अपने फंड को कहाँ से रेज कर रहे हैं। अब कंपनी में जितने सारे फंड, जितने पैसे यूज़ होते हैं, वो सारा कंपनी खुद तो इन्वेस्ट नहीं करता, वो दूसरों से बोरो करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करता है, बैंक से लेता है, डिबेंचर इशू करता है, इक्विटी शेयर इशू करता है, डेट इशू करता है। तो डेट या इक्विटी इशू करता है फंड को रेज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा फंक्शन है ये फाइंड आउट करता है कि कहाँ से हमारी कंपनी फंड को रेज करेगी। तीसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब फंड तो रेज हो गए, बट उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि मैक्सिमम रिटर्न आएगा मिनिमम रिस्क के साथ। कौन से फंक्शन में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि मैक्सिमम रिटर्न आएगा और रिस्क बहुत कम होगा। ये है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।